अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि साइकोलॉजी क्या है, इसकी ओल्ड डेफिनेशन क्या है, इसकी इवॉल्वेशन कहां से हुई और साइकोलॉजी जो है आजकल इसकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, इसके स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है। इसके मुतालिक इंशाअल्लाह हम ये ब्रीफली जो है आज साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखने चल गए हैं। पहला ये कि साइकोलॉजी जो है ये वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है। साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक साइकी एंड लोगोस। साइकी का मतलब होता है सोल, जैसे हम कहते हैं रूह, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो इन जब साइकोलॉजी इन जब कंबाइन किया गया तो इसका मतलब बन गया स्टडी ऑफ सोल। रूह की मुतालिक जो है वो स्टडी, उसको क्या कहा गया, स्टडी ऑफ सोल। अच्छा, सबसे पहले जो है ना साइकोलॉजी का जो वर्ड है इसको जो पहली दफ़ा यूज़ किया था ये 1590 में, ये रोडोल्फ जो है उसने फर्स्ट टाइम 1590 में इस वर्ड को यूज़ किया था। और ये वर्ड जो है इससे पहले जो ये साइकोलॉजी है ये फ़िलासफ़ी का एक पार्ट था, यानी मतलब ये शुरू से ही साइकोलॉजी तो अरिस्टोटल के दौर से है, उससे पहले की है कि इसके ऊपर बातें हो रही हैं, लेकिन ये इसको फ़िलासफ़ी का पार्ट समझा जाता था। 1870 के अंदर फर्स्ट टाइम जो है वो साइकोलॉजी को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, एज अ सेपरेट ब्रांच जो है वो कंसीडर किया गया फ़िलासफ़ी से, यानी 1870 के अंदर इसको सेपरेट किया गया। अब हम देखते हैं साइकोलॉजी में कि विलियम वॉन्डेट 1879 के अंदर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 1879 में विलियम वॉन्डेट जो है उसने फर्स्ट जो लेबॉर्ट्री कायम की वो लिप्जिग जर्मनी के अंदर एक लेबॉर्ट्री कायम की। और लेबॉर्ट्री जो है किस लिए कायम की कि इंसान का जो ह्यूमन है, जो उसका जो माइंड है, इंसान को स्टडी करने के लिए 1879 के अंदर लिप्जिग जर्मनी में दुनिया की पहली साइकोलॉजी लेबॉर्ट्री कायम की गई। और जो विलियम वॉन्डेट है ये पहला शख्स है जिसने अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कहा था, यानी ये पहला शख्स है जिसने अपने आप को ये टाइटल दिया था कि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। और इसने जो है 1879 के अंदर पहली, हाँ हम लोग ये तो जानते होते हैं, लेकिन एक और चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि जो स्टैनले हॉल है, जी स्टैनले हॉल 1883 में 1883 के अंदर अमेरिका के अंदर जो इसने हॉपकिन यूनिवर्सिटी के अंदर पहली लेबॉर्ट्री कायम की साइकोलॉजी की। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहली लेबॉर्ट्री दुनिया में साइकोलॉजी की कहाँ बनाई गई, तो आप बताएंगे 1879 में लिप्जिग जर्मनी के अंदर पहली लेबॉर्ट्री साइकोलॉजी की बनाई गई। फिर पूछा गया कि सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट का टाइटल किसने अपने आप को दिया था, वो था विलियम वॉन्डेट, ठीक है। फिर थर्ड सवाल कि यूएसए के अंदर साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किसने करवाया, तो आप कहेंगे जी स्टैनले हॉल ने 1883 के अंदर फर्स्ट जो है साइकोलॉजी का लेबॉर्ट्री जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हॉपकिन यूएसए के अंदर जो है वो बनाई थी। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो व्हेन वी यूज साइकोलॉजी इन एजुकेशन, अच्छा ये साइकोलॉजी की मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ब्रांचेस हैं, स्टाइल्स हैं, इन सब चीज़ों को जब हम एजुकेशन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं जिसे कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। व्हेन वी यूज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, थ्योरीज, आइडियाज, परसेप्शंस इन एजुकेशन, दिस इज कॉल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी। और फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है इसका फादर। अब पहले हमने बात की फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो वो तब फादर ऑफ जो ये विलियम वॉन्डेट है ना, इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी बेसिकली अरिस्टोटल भी है, लेकिन अगर आप कहेंगे करंट सिनेरियो में तो वो विलियम वॉन्डेट होगा। और इसके अलावा विलियम वॉन्डेट जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर भी है और जो थॉर्नडाइक है ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर है। अच्छा, इसकी ओल्ड डेफिनेशन क्या थी साइकोलॉजी की? साइकोलॉजी की ओल्ड डेफिनेशन ये थी कि फर्स्ट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, देन स्टडी ऑफ माइंड, देन स्टडी ऑफ कॉन्शियस एंड नो दिस इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये वुडवर्थ ने ये डेफिनेशन दी थी। ये डेफिनेशन आपको याद होती है नो डाउट, लेकिन इस डेफिनेशन को दिया किसने था, तो वुडवर्थ ने कहा था कि फर्स्ट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, देन द स्टडी ऑफ माइंड, देन द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एंड नो दैट इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, लेकिन नहीं इसके ऊपर हम इत्तफा नहीं करेंगे, हम जो करंट डेफिनेशन है उसके ऊपर बात करेंगे। तो करंट डेफिनेशन क्या है जी,
इसको बाद में देखते हैं। पहले साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी का ताल्लुक हमारे बिहेवियर के साथ है। और बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर इज बेसिकली रिस्पॉन्स टू सिचुएशन, और जो हमारे किसी भी सिचुएशन के अंदर जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो हमारा जो है बिहेवियर होता है। यानी आगे आएगी डेफिनेशन। साइकोलॉजी की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। और बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर वो होता है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर किसी भी पर्सन का जो रिस्पॉन्स होता है उसे कहते हैं बिहेवियर। बिहेवियर की फर्दर टू टाइप्स हैं, ओवर्ट बिहेवियर, कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर वो होता है जो हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, कोवर्ट जो हमारे इंटरनल जो छुपा हुआ होता है। अच्छा, साइकोलॉजी है, इसकी 3 फोर्सेज हैं। कौन कौन सी 3 फोर्सेज हैं? एक है इसकी पहली जो फोर्सेज है वो बिहेवियरिज्म है, दूसरी फोर्स ह्यूमनिज्म है, तीसरी फोर्स साइकोएनालिसिस है। मैं स्कूल ऑफ थॉट की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि साइकोलॉजी की फोर्सेज कितनी है। देयर आर 3 फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट बिहेवियरिज्म, सेकंड ह्यूमनिज्म और थर्ड साइकोएनालिसिस। इन सब के ऊपर हम बड़े डिटेल में बाद में बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद साइकोलॉजी क्या है, इसकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? तो मॉडर्न डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये साइकोलॉजी की मॉडर्न डेफिनेशन है और इसको आपने मेमोराइज कर लेना है। इंटरव्यू के अंदर जहाँ कहीं साइकोलॉजी की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपने यही बताना है कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, माइंड प्रोसेसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब बिहेवियर क्या होता है? जो मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टिमुलाई का रिस्पांस, किसी भी सिचुएशन के अंदर रिस्पांस, वो हमारा होता है बिहेवियर। और मेंटल प्रोसेस क्या होता है कि किसी भी शख्स का सोचने का स्टाइल, उसका याद करने का स्टाइल, उसका मेमोराइजिंग, उसका फर्दर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये चीज़ें मेंटल प्रोसेस के अंदर आएंगी। एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली सम टाइम जजमेंटल भी होते हैं, सब्जेक्टिव भी होते हैं कि कोई बंदा जो है ना उसकी अपनी कोई एक्सपेरिमेंट करने से उसने क्या, और सम टाइम ये जो है वो नॉन भी होती हैं, मतलब सबके लिए कॉमनली भी होते हैं। यानी वो काम जो हम परफॉर्म करके करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो ये साइकोलॉजी की ये डेफिनेशन है। इसके अलावा साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट, आप साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट कहीं 9 देखेंगे, 10 देखेंगे, 8 देखेंगे, लेकिन याद कर लें कि जो ओरिजिनली जो साइकोलॉजी के ओरिजिनली थॉट्स हैं, बेसिक थॉट्स हैं, वो 6 हैं। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, साइकोएनालिसिस, ह्यूमनिज्म एंड गेस्टाल्ट। ये 6 जो है वो स्कूल ऑफ थॉट हैं, जो बेसिक स्कूल ऑफ थॉट हैं साइकोलॉजी के। इसके अलावा जो आपने देखा होगा ट्रांसपर्सनल, कॉग्निटिविज्म, और इसके अलावा आपने कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सारे स्कूल ऑफ थॉट इन्हीं स्कूल ऑफ थॉट से इवॉल्व हुए हैं फर्दर। और वो स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो बाद में इसमें इंक्लूड किए गए हैं। वो ओरिजिनली यानी पहले जब ये दिए गए थे उस वक्त उसमें शामिल नहीं थे। तो आज की हमारी बात यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। बल्कि एक और चीज़ कि ये साइकोलॉजी का गोल क्या है, मकसद क्या है साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी क्या करती है। तो इसकी 4 जो है वो स्टेप्स के अंदर हम इसको बताएंगे। देखिए साइकोलॉजी क्या है। पहला काम इसका साइकोलॉजी का डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन मतलब कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है या किसी सिनेरियो में क्या हो रहा है उसको बयान करना, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, ये साइकोलॉजी काम है। सेकंड, साइकोलॉजी इसको एक्सप्लेन करेगी, एक्सप्लेनेशन देगी। एक्सप्लेनेशन कैसे देगा? अब एक कोई काम हो रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन साइकोलॉजी अपनी थ्योरीज जो हैं उनको उनसे मदद लेके वो उसको एक्सप्लेन करेगी। थ्योरीज की बुनियाद पर बताएगी कि क्या हो रहा है, व्हाई इट इज़ हैपनिंग, ये थ्योरीज की मदद से देखेंगे। फिर प्रिडिक्शन, साइकोलॉजी अपनी थ्योरीज की बुनियाद पे अपनी जो है वो बताएगी कि इसके जो काम हो रहा है इसके रिजल्ट के अंदर फ्यूचर के अंदर क्या होगा, ये साइकोलॉजी बताती है। और फोर्थ क्या है, साइकोलॉजी उस थ्योरीज की बुनियाद पे ये भी बताएगी कि ये जो तो हो रहा है, जो फ्यूचर में होना है, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट्स में कंट्रोल किया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तो यानी ये भी बताएगी कि आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आप इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, रिफाइन कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है। यानी साइकोलॉजी का गोल क्या है, साइकोलॉजी हमें बताती है क्या हो रहा है, पहली बात क्या है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका फ्यूचर के ऊपर क्या नताइज होंगे, और उस जो नताइज फ्यूचर के अंदर इस वजह से होंगे, इसको फ्यूचर ये आने से पहले हम चेंज कैसे कर सकते हैं। ये साइकोलॉजी जो हमारे ये इसके गोल्स हैं। आज के हम लेक्चर में हमने जो चीज़ें देखी कि साइकोलॉजी क्या है, इसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन साइकोलॉजी की वो क्या है, साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट्स क्या हैं, साइकोलॉजी के जो हैं वो बानी कौन सी हैं और गोल्स ऑफ साइकोलॉजी कौन से हैं, ये हमने बात की। इंशाअल्लाह इसके फर्दर जो है हम तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स को इंतहाई डिटेल के साथ जो है बयान किया जाएगा। और वो स्कूल ऑफ थॉट्स जो मैं बताने जाऊँगा, जो आप
तक कंटेंट देखेंगे इंशाअल्लाह आपको वो 8-10 बुक्स को खंगालने के बाद आपको वो कंटेंट मिलेगा। क्योंकि मैंने 4 बुक्स जो हैं वो मैं मतलब मेरे पास हैं, और उन बुक्स में से बाद में भी मैंने एक्स्ट्रा स्टडी करके जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से मैंने उन कंटेंट को इकट्ठा किया है, और वो आपके स्कूल ऑफ थॉट्स के लिए एनफ रहेंगे और आपका कंसेप्ट से क्लियर होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।